नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नेपाल देश के दाउन्ने देवी मंदिर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग्स में। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे लोग नेपाल के नाम से जानते हैं। नेपाल देश हिमालय की हसीन वादियों में बसा हुआ एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी राज्य या देश का गुलाम नहीं बना है। स्वतंत्र राज्य दुनिया का एकमात्र जो है वह नेपाल है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आज यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में दाउन्ने देवी, जो कि नवलपरासी जिले में पड़ता है और एक ऐसा रमणीक स्थल है जहाँ लोग दूर दूर से पिकनिक और आस्था के नाम पर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं दाउन्ने देवी मंदिर पर। यहाँ 100-200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर हमने देखा कि यहाँ नेपाली लोग कुछ पार्टी वगैरह या फिर अपना नाच गाना करते हैं। आज दिन शनिवार है, राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण यहाँ पर लोग अपने परिजनों के साथ पार्टी और पिकनिक मनाने के लिए चारों तरफ अपना एंजॉय कर रहे हैं। लोग कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं बाजे बज रहे हैं। अलग अलग तरह से यहाँ पर व्यंजन बना करके लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको इस स्थान पर आना हो तो देख लें कि शनिवार का दिन सबसे उत्तम दिन है, इसलिए कि यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण सभी लोग यहाँ पर नेपाल वासी जो है यहाँ पर जुटते हैं। दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग मस्ती में झूम रहे हैं और नाच रहे हैं तथा अपने दिन का पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या नौजवान, सभी लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। ए हामीले बाक्समा
इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से चलते चलते हम लोगों का सांस फूलने लगा है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके चढ़े जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त भी कुछ हैं आगे जो चल रहे हैं, जिनकी की हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं लोग। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कितनी दूरी पर अभी दावने देवी का मंदिर है। क्योंकि दावने देवी का वर्णन इतना अधिक है कि उसको कहते कहते लोगों की जुबान थक जाती है, लेकिन वर्णन खत्म नहीं होगा। बस चले जा रहे हैं। चूंकि काफी ऊंचाई पर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जा रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों का तो हालत गंभीर होने वाला है। आइए अब चलते हैं हम लोग दावने देवी की तरफ। यह मेन गेट है दावने का। अभी तक तो हम लोग चढ़ते आए हुए हैं बस ऊपर परिसर में इनके, लेकिन दावने का यहाँ से दूरी कम से कम नहीं कुछ तो भी 100, 150, 200 सीढ़ियों के आसपास में है। आइए लिए चलते हैं आपको दावने मंदिर की तरफ, जो कि एक भव्य मंदिर है। और लोग यहाँ दूर दूर से मन्नतें मानते और अपनी मन्नतों को पूरा होने के बाद यहाँ चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। क्योंकि इस समय लेट हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको, लेकिन सुबह के समय पर 12 बजे तक यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है कि पैर रखने के भी जगह नहीं मिलता है। क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी कठिन है कि सीधी चढ़ाई है इसकी, जिसको चढ़ने पर हम लोगों का दम फूल रहा है। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वह ज़्यादा तेज ना चलें, उनको भी परेशानी हो सकती है। उम्र का तकाजा भी हम लोगों का काफ़ी हो गया है, इसकी वजह से चलने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। काफ़ी सीधी चढ़ाई है यहाँ की। थक के बैठ रहे हैं आप लोग कि या फिर बैठ के थक रहे हैं? बैठ कर थक रहे हैं। ठीक ठीक। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ नेपाल से। नेपाल प्रॉपर कहाँ पे? नेपाल कहाँ? महलवारी से। अपने ही क्षेत्र के लोग हैं ये भी। चलिए आगे देखिए, एक बंदर बैठा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं हम। नहीं, ये बंदर नहीं, वो बंदर। काफ़ी मशक्क़त से चलते हुए हम लोग अब इस समय मंदिर के गेट पर आ गए हैं। यहाँ से महज मंदिर बस 5 से 10 कदम आगे है। आइए हम लिए चलते हैं आप लोगों को मंदिर गेट पर। जैसा कि आपने बताया, आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर परिसर इस समय। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके या फिर दिखाएं मंदिर को। दम फूलते जा रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करके आप लोगों के लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखते दिखाते। ये दाहिने तरफ हमारे बाएं तरफ गणेश जी का एक प्रतिमा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि उसे जूम करके दिखाएं, क्योंकि हर मंदिर के बाहर गणेश जी की प्रतिमा लाजमी है, होती ही है। आइए चलते हैं हम मंदिर परिसर में, और यहाँ के पुजारी और बाबा से अगर मुलाकात होती है तो कुछ उनसे वार्ता करेंगे तथा इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लीजिए, हम आ गए मंदिर परिसर में। शांति का दूत कबूतर इस मंदिर में ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या नाम है?
क्या नाम है? संतरा ये चाहिए? ठीक है, इधर बाय करो पहले एक बार, इधर बाय करो, बाय बोलो अंकल को। जूता निकाल लेते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुकर्म कर ले लेकिन वो माता ही कहेगी, कुमाता कभी नहीं कहेगी। तो कितनों पूत बाड़ा के वो कुछ गलती कर देगा तो कपूत में गिनती हो जाएगी, लेकिन माँ को हम नहीं मानते, अपने मानते मानता है, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर में और यहाँ पर देखते हैं कोई यहाँ पुजारी वगैरह हो तो उनसे हम कुछ वार्ता करें, यहाँ के बारे में जानकारी लें। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके इनसाइड का फोटो ले लें। बाबा जी हैं? बाबा जी आप ही हैं? कहाँ गए हैं? नहीं हैं? कुछ जानकारी दे सकते हैं आप मंदिर के बारे में? अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा सा रोक लीजिएगा पानी हमारे लिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा उसके बाद बोल दीजिएगा। हाँ, और सुबह कितने बजे से खुल जाता है मंदिर परिसर? 5 बजे, 5:30 बजे। तो आप यहाँ पे सफाई करते हैं बस? यहाँ कोई पुजारी जी नहीं हैं? पुजारी हैं। अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है 24 घंटे? यहाँ अखंड ज्योत 24 घंटे यहाँ पर जलती रहती है। लोगों की आस्था बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। लोग यहाँ पर लगभग हमेशा यहाँ आते जाते हैं, लेकिन दूर दराज के लोगों से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बरसात का मौसम छोड़ करके बाकी दिनों में आएंगे, इसलिए कि रास्ता इतना कठिन है कि भूस्खलन होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि चारों तरफ का फुटेज आपको दिखाएं। लाइट वगैरह हमेशा रहता है महाराज जी यहाँ पे? चलिए, आपको परेशान नहीं करेंगे हम। चलिए, चूंकि यहाँ कोई पुजारी जी नहीं है इस समय कि जिनसे हम इसके मंदिर के बारे में और जानकारी एकत्रित कर पाए। नमस्कार। हम लोग महाराजगंज से आए हैं। माता जी, आप कुछ सहयोग करेंगे? मंदिर के बारे में कुछ आपसे जानकारी चाहिए हमको। हम तो बचपन के पुजारी हैं। यहीं के? हाँ, हम 9 वर्ष के पुजारी हैं। अच्छा, कितना यहाँ पर भव्य मेले वेले वगैरह का आयोजन होता है क्या? मेला होते हैं 9 दुर्गा में। 9 दुर्गा में? अच्छा, यहाँ 9 वर्ष के हम आए हैं। 9 वर्ष हो गया आपको? 9 वर्ष की उम्र में आए हैं। 9 वर्ष की उम्र से आप यहाँ पर हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नेपाल के ही हैं आप? हम? हाँ, हमारा दोनों जगह घर है। इंडिया में भी नेपाल में? नेपाल में दोनों जगह है। अच्छा अच्छा, तो आप ये माता जी की सेवा में आप 9 वर्ष से यहाँ पर हैं? हम एक दिन के समय थिया इंडिया के बाबा थिया। हाँ, मथौली बाजार के। अच्छा अच्छा। तो हम आए यहाँ पर 9 वर्ष में आए। अच्छा, आया 9 वर्ष की उम्र में आया तो बाबा बोला यहाँ के छोरी हम बैठो पुजारी बनो। अच्छा। हमको बोला। हाँ। हम बोल दिया ठीक है पिताजान हम बैठेंगे। हमारा शादी ब्याह दूसरा जगह हुआ। अच्छा अच्छा। पहला ऐसे लोटा हाँ है। हाँ। तो हमारा पति के नाम है भोलू सिंह। हमारा ससुराल घर बांसी मेला है। अच्छा। बांसी मेला में वो जो बाबू साहब बोलते हैं, बाबू साहब के हम पतो हैं छोट। अच्छा। हम घर नहीं गए। अच्छा, त्याग दिया है घर द्वार अपना? त्याग दिया, जैसा मोदी त्याग दिया वैसे भी हम त्याग करोगी बन गए। हम जय माता दावनी देवी है। वो है ना, वो पंडित है हमारा। अच्छा। यहाँ के मेन हम है। यहाँ के एक माता जी है भीतरा, एक हम है।
समाज के। फिर तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे हम। जहाँ हो आपको जीत हो। जय माता की। काहे कि मान लीजिए बहुत बचपन के माता है। अच्छा। ये हम अपना घर द्वार सब भूल गए। हमारा जन्म घर बिहार है, हरनाटर के जो डॉक्टर है ना। अच्छा, डॉक्टर कृष्ण डॉक्टर के भगनी है, भगनी। अच्छा, कृष्ण मोहन राय के। हाँ, हमारा घर कोलाई साहब के घर का गाड़ी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर एक दिन के समय हम भिक्षा मांगे गाड़ी में। अच्छा, ये ठेली काट दीजिए, हम मंदिर बनाएंगे। तब से आप यहाँ पे मतलब मंदिर का भी विस्तार तो हो गया है। हो गया, सब भी हो गया। बाकी ढेर यहाँ आते हैं, इंडिया के आदमी आते हैं। हाँ, तो इंडिया के आदमी बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल पर्सन भी तो आते होंगे यहाँ पे। आते हैं, उसको तो हम देखे हैं यहाँ में, कितना बार देखे हैं, देखिए ना। जय माता दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब काफ़ी देर हो गया है माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग प्रसाद लेकर के और उसके बाद अब नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब यह देखते हैं कि कितना समय लगता है, क्योंकि चढ़ाई में तो बहुत परेशानी हुआ, लेकिन उतरने में कितना समय लगता है हम लोग का। माता जी का दर्शन करने के बाद मन भाव विभोर हो गया। काफ़ी रोमांचक यात्रा है यह हमारी, इसलिए कि जहाँ तकलीफ़ है वहीं सुख भी है। और चढ़ते चढ़ते तो तकलीफ़ हुआ, लेकिन माता का दर्शन करने के बाद हमारा मन भाव विभोर हो गया। खुशी इतनी हुई कि फिर सोचेंगे कि अगले समय कब आएँ यहाँ पर। और आप दर्शकों से भी यह अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और माता का दर्शन करें और मन्नतें अपनी माने, और मन्नतों को पूरे होने पर यहाँ जो भी मन्नतें माने उसको पूरा करें। चलिए, हम चलते हैं अब धीरे धीरे नीचे। काफ़ी समय लग जाएगा उतरने में भी हमको। अब मंदिर का कपाट बंद होने की परिस्थिति में भी है, लोग अब धीरे धीरे सभी लोग नीचे उतर रहे हैं। आइए चलते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पर हनुमान जी के प्रतीक बंदर हैं। पाए लाऊ दाऊ आइए, लेकिन ये लोग आएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, क्या परेशान करें बंदरों को। दाऊने देवी मंदिर से हम लोग नीचे उतर आए हैं, लेकिन आधी उतर आई है, चढ़ाई है हम लोग की। यहाँ से अभी लगभग 500 सीढ़ियाँ और नीचे जाना है। ये दाऊने देवी का मंदिर है जो सीधे चला जाता है ऊपर, लेकिन हमारी बाईं तरफ से ये जो है एक और पर्वत है जहाँ पर कि कैलाश पर्वत के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पर लगभग बहुत सी, यहाँ से जाने पर शिवलिंग हर रास्ते में हर जगह शिवलिंग ही आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ के हम कहेंगे कि दिखा दें, लेकिन इस यात्रा को हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे इसको, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जब हम यहाँ से जाएंगे कैलाश पर्वत पर, चूँकि यह कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, हमारी बाईं तरफ यह बौद्ध अनुयायियों का एक बहुत बड़ा मठ है, जहाँ पर कि लोग बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं बौद्ध धर्म के। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते तो यहाँ से हर 100 मीटर या 200 मीटर पर एक शिवलिंग दिखाई देगा आपको, जो कि रास्ते को दिखाते चलता है। और यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है। चूँकि हमको काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ से अब ऊपर नहीं जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसका वृत्तांत आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अब नीचे। दाऊने से नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि एक बौद्ध भिक्षुओं का स्तूप दिखाई दिया, जिसे हमने जानना और पहचानना जरूरी समझा, इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो वह बात सत्य होती है कि ये देखिए एक डॉगी है, जिसको हाथ फेरने पर यह ना भौंक रहा है ना बोल रहा है। और यहाँ पर टोटल फैमिली मेंबर यहाँ पे सभी लोगों का कम से कम 150 लोगों का है, 150 लोगों का, जिसमें कि छात्र यहाँ पर जो भी एजुकेशन पर्पज़ से लोग हैं वह 85 के आसपास में छात्र लोग हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पर पढ़ते लिखते और बाकी सभी काम कर सीखते हैं। आइए और यहाँ की जानकारी दिखाते हैं हम। यहाँ पर यह स्तूप है बौद्ध भिक्षुओं का, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर यह आवास है इन बच्चों का।
वहाँ पर एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, मंदिर है। चलिए हम मंदिर में आपको लिए चलते हैं। स्तूप पर कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और ना ही हम बता पाएंगे क्योंकि वह लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन स्तूप जो है काफ़ी खूबसूरत है, सुंदर है। इसके आसपास पानी की एक नाली टाइप नुमा बनी हुई है जिसमें कि जलीय पौधे कुछ लगे हुए हैं। अलग अलग तरह के पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों का भोजन के करने का बर्तन जैसे कि थाली और गिलास धो करके रखे हुए हैं। ये सभी लोग एक ही साथ भोजन करते होंगे लगभग। यहाँ पानी गिर रहा है। यस, सब्जी। बस चावल सब्जी। या हम लोग क्या खाएगा? आप लोग जेसु के खाए। हमको नहीं खिलाओगे? खिलाएंगा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम नरसिंह है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बॉबी सोना। बॉबी सोना। कब से है यहाँ पर आप? 6 वर्ष से। 6 वर्ष से। आप कहाँ से आया? हम लोग महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक से जाए। ठीक से जाएंगे। ले आप खाना खाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय। आइए दिखाते हैं हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये हम आ गए हैं भगवान बुद्ध के मंदिर में। भगवान बुद्ध को तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो न जानता हो। हम आ गए हैं भगवान बुद्ध की। नमस्कार। क्या कहते हैं इसको नमस्कार को? लस्सो। अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पाठ कर रहे हैं। हिंदी बोलते हैं ना? तो कितना कितना दिन हो गया? थोड़ा थोड़ा चलिए, उतना थोड़ा थोड़ा ही चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं। प्रणाम। कितना दिन हो गया होगा आपको यहाँ पर? 5 वर्ष। 5 वर्ष हो गया। बचपन से यहीं पर हैं आप लोग? क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ाई करते हैं। स्टडी। वहाँ पर स्कूल है। अच्छा, यहाँ मार्शल आर्ट वगैरह भी सिखाया जाता है? आर्ट्स मार्शल आर्ट्स? नो। नो। तो यहाँ पे प्रणाम करने की विधि क्या है, आप लोग हमको बताएंगे कोई? कि कैसे हम लोग, मतलब मान लीजिए हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग से सीख लें हम। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया जाता है। ये एक हैं बौद्ध भिक्षु हमारे सामने, ये हमको बताएंगे। थोड़ा आप सामने आ जाइए। हाँ हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ। 3 पटक। 3 पटक इसी तरह से? हाँ, खड़े होके फिर ऐसा। ये होती है प्रक्रिया भगवान बुद्ध को याद करने की और उनकी प्रार्थना करने की। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है वही बताइए आप। घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी बोलना ना। अच्छा, हिंदी नहीं? नेपाली। नेपाली? तो नेपाली हमको नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं आता, हमको नेपाली नहीं आता है। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये किनकी तस्वीर है ये? अच्छा, सागर लामा। और ये गुरु रिम्पुछे। और ये आपका? यहाँ पर बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान की बीच में जो सेंटर में है मूर्ति, वही बुद्ध भगवान की है। और ये फापचिन ऋषि। अच्छा, तो ये जो दिव्य दिया है, ये मतलब 24 घंटे जलता रहता है?
ये दीपक जो है जलता रहता है 24 घंटे। आप लोग देखभाल करते हैं इसका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए चलते। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। और ये जो बैठने का स्थान है, ये कौन बैठता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बैठता तो नहीं, पर ये हमारा गुरु का आसन है। अच्छा, तो गुरु जी अभी हमारे साफ सफाई कर रहा था। हाँ। ये ऐसा कमरा अच्छा था, हाँ, उनका है। इसलिए ये नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये तस्वीर किनकी लगी है? ये तस्वीर किसकी है? ये हमारी जोमो स्टेचू गलमो। अच्छा अनि जोमो हाँ, तो अभी हैं यहाँ पे? नहीं, वो गाड़ी एक्सीडेंट में। चलिए कोई बात नहीं, होता है। ये सारी पाठ्य पुस्तकें हैं आप लोग की? तो ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं? नेपाली में या फिर हिंदी, उर्दू, किस भाषा में? संबोटा। थोड़ा दिखाओ, पढ़ के बता सकते हैं आप उसको? पढ़ के बता सकते हैं? पढ़ दो। मान लीजिए हम लोग नहीं जानते हैं उस शब्द को, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, थोड़ा सा, कुछ भी बोल दीजिए, पढ़ दीजिए थोड़ा, जो भी जानता हो वो पढ़ के थोड़ा सुना दे हमको, कि थोड़ा सा हमको भी ऐसा लगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ के बता दो हमको। Magir nam khadan yampe simtin tham che korwa dungan ki gyachule dade namba tham che khinba suju khyabdan dorje changje bu gofan la goi bare ja de che do ka jokpa chen po yang sap kon cho che de ke gomre la juk pare ja rani dam la sa che de ale da de agar ho bar we dune korom dai ge gya de gya sal je de ga de nyung bo en gor ngo de le hoi de cha som che som ge ji la la nga hoi se number 2 la riang hoi de du ba ri jen da da so de do nam ge ngan do te ye de che la thing ba re gyur। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये कब बजाया जाता है इसको? ये अभी तो नहीं, पर हाँ, टाइम कितने बजे होता है? 4:30। 4:30। मतलब आरती स्वरूप जो होता है, मतलब आराधना जिसको कहते हैं, प्रेयर जिसको कहते हैं, उस समय पर बजाया जाता है इसको। तो 4:30 बजे प्रेयर होगा। प्रे तो अभी से होता है, पर हम पढ़ कर जाता है 20-20 में। अच्छा, उसको बजाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग, माता पिता आप लोगों के नहीं आते हैं यहाँ पे? आते हैं, हम तो यहाँ का स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स है, तो माता पिता आते हैं मुलाकात करने के लिए? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ से? नहीं, क्योंकि यहाँ का हमारा टीचर जो है हाँ, वो लोग कि हम माता पिता सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर तो वास्तव में माता पिता, और माता पिता से भी ऊपर होता है टीचर जो होता है, क्योंकि वह देश दुनिया के बारे में बताता है हमको, सच्ची ज्ञान देता है। इसलिए माता पिता से भी ऊपर कहीं गुरु का ज्ञान होता है। तो आप लोग खुश हैं यहाँ पे? बहुत खुश हैं। हम लोग भी यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। मतलब हम लोग को रख लिया जाएगा यहाँ पे? फीस वगैरह कितना लगता है यहाँ? फीस नहीं लगता है। तो मान लीजिए हमारा उम्र हो गया है, तो हमको यहाँ रखा जाएगा? रख दीजिए। हम मतलब उसी बेस में हम भी मान लीजिए त्याग करेंगे तब ना यहाँ रहेंगे। मान लीजिए भौतिक सुख सुविधाओं का जो त्याग करेगा वही यहाँ इस मठ में रह पाएगा। ठीक है। और भी आपका नाम क्या है? बताइए नाम। व्हाट्स नेम? नीमू सामो। आप भी यहीं पर हैं? अच्छा, ये बाल क्यों, बाल बढ़ने नहीं दिया जाता है? नहीं, छोटा बड़ा होता है। छोटा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कि शीशा में, मिरर में मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहाया धोया सब बराबर है। हमको ऐसा नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आते रहना। बिल्कुल, ये तो आते रहेंगे, हम हमेशा आते रहते हैं। हम लोग महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं हम लोग भी। ठीक है। नेपाल इंडिया इंडिया के बॉर्डर क्षेत्र जो है नेपाल, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहीं से हम लोग भी हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं। आते रहेंगे, अब तो हमेशा आते रहेंगे, आप लोग से मिलते रहेंगे। ठीक है।
बहुत आनंद मिला। वैसे इन बच्चों को देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग की उम्र वह नहीं रह गई है कि अब हम इस आश्रम में रह पाएँ, इसलिए कि जिम्मेदारियां हम लोग की भी बहुत बड़ी है। जितने बड़े बड़े यह बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हम लोग के भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन इन बच्चों का त्याग देख करके हमें काफ़ी खुशी हुई। और इसे देखते हुए हम लोग फिर वापस आएंगे यहाँ पर और इन बच्चों से फिर मुलाकात होगी। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इस मठ का परिसर। बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। यहाँ पर बिल्कुल शोर शराबा से बिल्कुल दूर। यहाँ के बच्चे इतने अनुभवी और अच्छे हैं कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि इस धर्मशाला में रहते हैं। सागर बाल लामा जो लिखा है उसको जूम करके थोड़ा सा दिखाई दे साफ। भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी साथ में आ जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। एकदम सब सही भाई, एक नंबर। मतलब प्रणाम कैले के तरीका सीख लिया तनी फोटो आई। आपने देखा होगा कि कितने खाई है यहाँ पर, इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप इस स्थान पर जब भी आएँ तो बरसात के मौसम पर खास करना आया है, इसलिए कि भूस्खलन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिससे कि बरसात में दरख्तों के फिसलने की संभावना ज़्यादा होती है। यह सब भूस्खलन का नतीजा है कि जो मट्टी रोड पर गिरी हुई है। क्योंकि इस समय रात ज़्यादा होने की चली है, शाम हो गया है और हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाना है अभी, इसलिए अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई जगह की खोज करेंगे और उस नई जगह के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।